तो हम लोग थे कहाँ पे, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, वरुण की। देखो वरुण में हम लोग को कितना परसेंट दिया है, हमारा पीवीआर 40% है, राइट है। तो इसका मतलब ये हमारा 40% है, ये हमारा 100% है, तो ये हो गया 60%, राइट है। नाउ पहले हमारा सेल्स कितना था वरुण का, वरुण का सेल्स कितना दिया है, वरुण का सेल्स है 10 लाख, सेम है क्वेश्चन में, देखो 10 लाख रुपए सेल्स है, तो 10 lakhs प्लस 20, 12 lakhs, 12 lakhs का 60% हो गया 7,20,000, और ये आ गया हमारा 4,80,000, राइट है। हाँ सर। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, 1 लाख है, यहाँ से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो 3,80,000 हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हो गया अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं तो, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, इनके साथ फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो, यही सेम चीज हम फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। वापस से देखो जरा, देखो एक डिजायर सेल्स का फॉर्मूला था, डिजायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर इनटू 100, ये फॉर्मूला था, है ना। ओके, मेरा जो डिजायर सेल्स है सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट प्लस हाँ प्रॉफिट, सर, हाँ फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। हाँ हाँ। तो डिजायर सेल्स आ गया मेरा 12 लाख, मैं वरुण की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट आ गया हमारा 3 लाख, प्रॉफिट हमको पता नहीं, पीवीआर रेशो हमको पहले से मालूम है 60% है, 100 की जगह पे परसेंट यूज किया है, ठीक है। 12 लाख इंटू उसका 60% इज इक्वल टू 3 लाख प्लस प्रॉफिट। द म्यूट कसं करतात? मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 लाख का 60% कितना हो गया, 7,20,000, और ये आ गया 3 लाख प्लस प्रॉफिट। तो सिंपल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 7,20,000 में से 3 लाख माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 4,20,000। वही आंसर आ रहा है जो देखो ऊपर आ रहा था। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला से किया है, पहला वाला हमने फॉर्मूला नहीं लगा के किया है, क्लियर है। ओके, फॉर्मूला यूज करके वरुण का करना है, फॉर्मूला यूज करके वरुण का करना है, कर सकते हो। ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, 3,80,000 आंसर आना चाहिए। सर पीवीआर अपना कंट्रीब्यूशन है ना। हाँ, प्रतीक सर, सर अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20%, 20%।
20%. हो गया सबका? हाँ सर। कंप्लीट? आया करेला केटी? हाँ सर आया। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर रुको ना 1 मिनट। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. हाँ Okay, now see the question. Sterling Limited has prepared the following budget estimated for the year ended. Sales दिया है यूनिट में. ओके, ध्यान देना, रुपीस पे नहीं है, यूनिट है 15,000. फिक्स कॉस्ट दिया है 34,000 रुपीस में. सेल्स वॉल्यूम दिया है हम लोग को हम लोग को 1,50,000 रुपीस में, और वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6 पर यूनिट. ओके, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि एक बार अगर तुमने फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज योर प्रॉफिट. ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेल्स यूनिट दिया है, यानी कि ये सेल्स यूनिट, यहां पे मैं यूनिट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट 15,000, और ये जो कॉलम ये हमारा पर यूनिट का कॉलम है, और ये रुपीस का. ठीक है. सम में फिक्स एक्सपेंस दिया है 34,000, यानी फिक्स कॉस्ट दिया है रुपीस में 34,000, उसका पर यूनिट नहीं है. सेल्स का अमाउंट दिया है 1,50,000, तो ये आ गया 1,50,000. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6, तो ये आ गया 6. आगे हम लोग को बोला है कैलकुलेट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सबसे पहली चीज ये है, अगर मुझे सेल्स निकालना है, सेल्स का यूनिट निकालना है, तो 1,50,000 डिवाइड 15,000, 1,50,000 डिवाइड 15,000, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर यूनिट की. तो पर यूनिट कैसे निकलता है? देखो वेरी सिंपल है. यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को अगर मैं इससे इंटू करता तो ये आंसर आएगा. हाँ. राइट है. तो अगर मैं इस आंसर को 15,000 से डिवाइड करूं तो मुझे ये आंसर मिलेगा 10 आएगा. यस 10 क्या आ गया 10. तो 10 माइनस 6 इज 4. 4. 4 4,000 डिवाइड बाय 15,000, 34,000 डिवाइड बाय 15,000, कितना आ जाएगा? 34,000 15,000. पॉइंट में आ रहा है? हाँ. कितना? 2.266666. ठीक है, 2.21 ले ले या 2.22 ले हाँ. लेते हैं, 2.22. और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1.88, बस 78. $1.8. 2.27 है.
हाँ योगिता, एक मिनट। हाँ बोलो। ये नहीं समझा, ये फिक्स कॉस्ट 2.27 कहाँ से आया? 34, अरे ये अमाउंट है राइट, 34,000। हाँ अगर 34,000 को मैं 15,000 से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा ना। एक सेकेंड ना सर। 2.2666 आ रहा है, हाँ 2.27 कर उसको लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं। 2.27 ना। हाँ सर। अब इंटू कर लो। हम्म 15,000 इंटू 6, 90,000। हाँ तो 1,50,000 माइनस 90,000 is 60 60,000। 60,000 माइनस 34,000, 26। 26 तो ये आ गया हमारा फॉर्मेट रेडी है। ये फॉर्मेट को देखकर हमको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, पीवी रेशो का, ब्रेक इवन पॉइंट का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, राइट है। ओके, सब में पहला इंफॉर्मेशन दिया है, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 10%। अगर मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाँ तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब ये तो मेरा नॉर्मल है, ये मेरा बेस है, कौन सा वाला, पहला वाला। तो जो भी चेंजेस मैं करूंगा मैं फर्स्ट वाले को कंसीडर करके करूंगा, ठीक है। तो मेरा सेल्स कितना था, पहले 10 था। हाँ और ध्यान देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला है, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस। प्राइस का मतलब पर यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर वो रुपीस में बोले तो मैं रुपीस में चेंज करता। तो 10 रुपया जो पहले था अब वो 10% से डिक्रीज हो गया है, तो मैं बोलूँ अब ये 9 का हो गया है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा 6, ये आएगा 3, ठीक है। ये 34,000 वैसे ही आएगा, और नंबर ऑफ यूनिट 15,000 ही लेना है। तो 15,000 इंटू 9, 1,35,000, 135 हाँ 1,35,000। फिर 15,000 इंटू 6 इज 90,000, माइनस कर देंगे तो 45,000। 45,000 माइनस 34,000, 11,000 हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट का। क्लियर है। यस। हाँ अब देखो, ये वाला जो है इसको देख के तो तुम पहले ये सब निकालोगे, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब हम लोग ये वाला सोल्यूशन देखेंगे और इसको देखकर हम वापस से क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझा। अच्छा, मतलब तीनों का अलग हाँ अलग सर, से सबका करना है। नहीं समझा। नहीं समझा। ये वाला नहीं। इंफॉर्मेशन देख रहा है, पहला वाला, ये हाँ हाँ तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, पहला वाला, इसको देखकर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवीआर रेशो। हाँ उसके बाद वापस से हम ये सब कंसीडर करेंगे, यानी सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और इसके बेस पे फिर वापस से अलग से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मतलब सबका अलग 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 निकालना करना है। है, यस। हाँ ऐसी वापस से फिर एक और स्टेटमेंट बनेगा, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो वापस से हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वो स्टेटमेंट देख के वापस से करना है। क्लियर है। ठीक है सर। ओके। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वाला भी होगा, सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ता है 2000 यूनिट से तो फिर उसका अलग स्टेटमेंट बनेगा, उसका अलग कैलकुलेशन होगा। सर वो 15-17 हो जाएगा ना, जो नंबर ऑफ यूनिट हाँ 15,000 है वो 17 हो जाएगा। यस। और सर, लास्ट बट वाला वहाँ फिक्स। पे दिया है इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है ना। ओके डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ये आप लोग ने लिख लिया पहला वाला, हाँ ठीक है। इसको फिर सेकंड वाला लिख लो। मैं आपको स्टेटमेंट हाँ बना के दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो है ना ये मैं बना के दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप लगा लेना। यस। ठीक है, ठीक है। तो ये दो लिख के हो गए। सर यूनिट वाला फॉर्मूला लगेगा ना इसमें? इसमें नहीं 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 ये नहीं, सर
वो सब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस, बस। हाँ मतलब रुपीज वाला लगेगा कि यूनिट वाला वो? रुपीस 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 करना पड़ेगा ना। हाँ दोनों हाँ निकाल ठीक दो है ना। समझा। ओके। सर मैं आया, हाँ, गिव मी 10 मिनट। कहाँ जा रहा है लेक्चर के बीच में? कहा? बस बस बस। ओके चलो नेक्स्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज अ प्रॉफिट। ये किसके लिए? सी वाले के लिए। ये हमने ए वाला कैलकुलेट कर लिया, हाँ सी और डी बाकी है, तो मैं बी वाला बता रहा हूँ। हाँ बी वाले केस में क्या बोला है, देखो, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%, यानी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है, ठीक है। हाँ। वही रखेंगे जैसा था, ये 10 रुपए का था, राइट ना। तो हम्म। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितने का था, 6 का, हाँ तो 6 प्लस 10%, 6.6। 10 माइनस 6.6 4, 3.4। ये 34,000 वैसे ही रखना है क्योंकि रुपीस में होगा। नंबर ऑफ यूनिट 15,000, तो 15,000 इंटू 10 इज 1,50,000, 15,000 इंटू 6.6, 99,000, माइनस करोगे तो 51,000 आएगा। ये 51, 17,000 तुम्हारा प्रॉफिट, हाँ ये हो गया बी। ऐसी करेंगे सी का। सी का इंफॉर्मेशन क्या दिया देखो, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बाय 2,000, ठीक है। यानी यहाँ पे जो यूनिट है ना, सर एक बार थोड़ा नीचे करो ना, क्वेश्चन देखने दो ना। सर कहाँ गए? देखा, अरे जूम का ऑप्शन है उसमें, जूम करो। तुम कर, स्क्रीनशॉट निकाल के रख योगिता। हाँ सर करो, अभी करो। चलो देखो, सी में 17,000 है, हाँ 17,000 के हिसाब से ये वही रहेगा जिससे पहले था। ये 10 रहेगा, ये 6 रहेगा जैसा पहले था, ये 4 रहेगा, ये 34,000 जैसा इंफॉर्मेशन पहले दिया था वैसे ही रखना है, ठीक है। 17,000 इंटू 10 1,70,000, 17,000 इंटू 6 1,02,000, ये आ जाएगा 68,000 माइनस 34 इज 34,000, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। राइट है। हाँ सर। सेम वे हमको डी वाला करना है, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 6,000, ठीक है। सब चीजें अभी सेम रहेंगी, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को चेंज करना है। मतलब ये 10 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये हो जाएगा 40,000, 1000 से बढ़ गया, पहले 34 था अभी 40 हो गया। नंबर ऑफ इट 15,000 ही रहेगा, तो 15 इंटू 10 इज 1,50,000, ये वैसे आएगा 90,000, ये आ जाएगा 60,000, और ये आ जाएगा 20,000, खत्म। क्लियर है? हाँ डाउट? इसका फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, हाँ निकाल सकते हैं ना, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है सर। सर हाँ बोलो।
इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब रुपीज वाला कि यूनिट वाला? दोनों लगा दो ना, जब दोनों इन्फॉर्मेशन है तो दोनों यूज कर लो। अच्छा, सबका दोनों से करना है। हाँ ठीक। ठीक है, तो हाँ ठीक है सर। ये लिख लो। और उसके बाद ये पहला पहला वाला लिख लिया ना, ए और बी वाला, मतलब स्टार्टिंग सर का पहले सब ये लिख जो। लिया। ओके, जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले। कल फिर हम आज के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग सिर्फ हाँ इतना सर। रखना कंप्लीट, कल मैं होमवर्क चेक करूंगा। ओके सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं। सर क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है। व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ग्रुप लेट में भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है। ओके ए चुप रहे नूतन तू। चलो बाय, बस बाय सर। बाय 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 सर। बाय। ठीक है ना, बस बाय ना।